क्योंकि मार्केट में ट्रेड नहीं करना, ये फाइंड करना, अगर एज एन ऑप्शन बायर आप मार्केट में काम करते हो ना, तो ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत जरूरी है कि कब मार्केट उसके हिसाब से नहीं है, कब उसके लिए ट्रेड नहीं करना सही डिसीजन होगा। अगर आप मार्केट में जबरदस्ती का ट्रेड करता है तो उसका लॉस होगा। आप ध्यान से देखोगे बात की, सिर्फ और सिर्फ ये हमने नहीं किया, काफी लोगों ने इस बात को फॉलो भी किया। देखोगे सुबह 9:31 अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ मैसेज है, इसमें डाल दिया था रिलैक्स और मेडिटेशन का। यहाँ पे ऐसा फोटो था जिसमें पहला ये बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ था, ये ग्रीन कैंडल छोटा वाला, मोबाइल का स्क्रीनशॉट डाला हुआ था यहाँ पे। ये वाला कैंडल यहाँ पे छोटू सा बन गया था, और ये कैंडल का फॉर्मेशन ही था, जो रेड कैंडल बन रहा है ना बहुत बड़ा सा, इसका फॉर्मेशन था। उस समय डाला था रिलैक्स मेडिटेशन करो, आराम करो। नतीजा इसका ये हुआ कि जो पोल डाले थे आज का ट्रेड का, उसमें 42% लोगों ने सेलेक्ट किया कि नो ट्रेड। तो ये कितना बड़ा समझदारी का काम किया इन्होंने, कि अगर वहां पे ट्रेड करते तो ये लॉस में ही जाते। अब ऐसा हमने क्यों कहा है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन हो जाता है कि ट्रेड नहीं करना, इस बात को कैसे समझे। अब यहाँ से देखो कि मार्केट जो खुला था लगभग लगभग कितना था, वो 500 पॉइंट अप में गया है पूरा का पूरा निफ्टी, लगभग रफली इसी के आसपास में हम इसकी बात करें तो। अब जो कोई भी हेल्दी मूव होता है ना, किसी भी तरह का जो मूव चल रहा होता है ना, वो मूव ऐसा होता है जो मूव कंफर्टेबली चलता है ना, यही मूव सही होता है। कोई भी मूव जहां से स्टार्ट हुआ है उसके डायरेक्शन में वो आराम से चलते रहे, तभी ये मूव जो होता है ना, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। कोई भी मूव जो बहुत ही ऐसा सडन टाइप का होता है, अचानक टाइप का होता है, जहां मतलब आप इसमें क्या ही एंट्री बना पाओगे, कितना पॉइंट कवर कर पाओगे। जो इंसान पहले से इसमें कुछ पोजीशन बना के होगा किसी जगह पे, वो एंट्री करके बैठा होगा, सिर्फ उसी का ना प्रॉफिट बनेगा। ऐसा रैंडम जाके 10-20 पॉइंट आप कैप्चर करके तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं बना सकते हो। इस तरह का मूव होता है ना, दरअसल में उस पर आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। स्पेशली रूल होता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये आराम से चलता हुआ जाएगा, 2 दिन का टाइम लेगा, धीरे धीरे जाएगा। तो ये जो बाइंग हुआ है, जो मार्केट में शिफ्ट हुआ है इसके प्राइस में, उसमें अपने दरअसल स्ट्रेंथ की वजह से हुआ है। और ये जो होता है ना, ये इसको जबरदस्ती का कहते हैं, एकदम खींच के ऊपर की तरफ कर दिया गया। एक चीज और जरा नोटिस करोगे तो फर्स्ट कैंडल जो बना है, फर्स्ट कैंडल जो बना हुआ है, इसमें देखिएगा जरा कितना कहानी है कि मार्केट खुलता है गैप अप। क्या शानदार सा बात हो रहा है, मार्केट खुला गैप अप। अब जैसे ही गैप अप खुला था, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया था, वहीं के आसपास से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, और पहला जो कैंडल है इसका लगभग साइज देखेंगे तो 334 है, और जो लो लगाया है इसके पास यहाँ लगभग देखेंगे तो 3220 के आसपास है। मतलब ये 100 से 300 220 हो गया ऊपर में, और 344 होगा, 100 से 120 पॉइंट का एक ही कैंडल बन जा रहा है। तो जब भी मार्केट में इतने साइज का कैंडल बनता है, इसे कहते हैं हम लोग अनयूजुअल कैंडल कहते हैं। अब अनयूजुअल साइज का कैंडल होता है, ये सीधा बताता है कि आप बायर है तो भैया मार्केट से आप हो जाइए दूर, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। अब क्योंकि जरा सोचो कि ये पॉइंट हुआ यहाँ पे, एक बार जब पहुंचा तो सेलर इसमें इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बना के रखे हुए थे, वो प्रॉफिट बुक करना शुरू किए, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ से आ गया तो फिर से प्राइस को ऊपर की तरफ खींच के यहाँ पर ला दिया गया। अब एक छोटा सा रूल होता है कि जब भी आप सेल साइड का ट्रेड प्लान करते हो, जैसे क्या होगा, इतना हाई होगा, मेरा ही प्लानिंग था कि बढ़िया सेटअप मिलेगा तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन हम लोग सुबह सुबह फिगर आउट कर लिए लगभग लगभग 10:30 के आसपास की, याद जो मार्केट है वो अपने हिसाब का नहीं, 10:31 में, दैट वाज टू अर्ली, और वहां से बैठ के आराम से रिलैक्स रहे। ध्यान से समझिएगा कि अगर मार्केट को नीचे की तरफ फॉल करना है ना, तो नीचे की तरफ फॉल करने का जो मैकेनिज्म होता है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो अगर आना है इसको बहुत देर तक फॉल करना है, गिरते हुए जाना है, तो उसमें जैसा रेड रेड कैंडल बनेगा ना, वो आराम से बनता रहेगा, नीचे की तरफ चलता हुआ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बनेगा रेड रेड कैंडल, और ये नीचे की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा। लेकिन इसके बीच में अगर किसी भी जगह पे ग्रीन आना शुरू हो जाता है, ग्रीन का जो भी इंडिकेशन होता है वो ये बताता है कि अब जो प्राइस है ना, यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ रुकावट आना शुरू हो गया है, इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ इस तरह का रुकावट आपको देखने को मिलना शुरू हो गया। तो ये जो ग्रीन बन जा रहा है, ये इसके जो किसी भी पॉइंट पे बन जाए, इस पॉइंट पे बन जाए तो आपको अलर्ट हो जाना है, इस पॉइंट पे बन जाए इसको अलर्ट हो जाना है। लेकिन अगर पहला ही कैंडल बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बन जाए, फर्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बन जाए, तो इसके बाद इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है नीचे साइड जाने का। फर्स्ट कैंडल अगर इतना बड़ा सा रेड कैंडल बनता है, तो अगर इसको जाना है, मान लेते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आप मान लेते हैं ना कि ये पहाड़ होता है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, काफी बारीक एग्जांपल से समझाते हैं चीजों को, कि मान लेते हैं माउंटेन है, यहाँ से आप नीचे की तरफ आ रहे हो। तो अगर आप आ रहे हो, आपका जो कार है या कुछ भी है, ये यहाँ पे इंजन इसका ऑफ हो गया है, इस पर्टिकुलर जगह पे है, नीचे गिरने का मतलब तो यही होता है कि प्राइस जो भी दिया हुआ है वो वहां से फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। सो इट इज लाइक कि आप माउंटेन से नीचे की तरफ फॉल करते रहे। थोड़ा बहुत तब फिजिक्स जानते होंगे तो आपको शायद पता होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जी साइन थीटा नीचे की तरफ लगता है।
मतलब सीधे-सीधे बात समझिए कि नीचे की तरफ ये अगर आ रहा है तो जैसे-जैसे कार नीचे स्लिप करेगा इसका स्पीड होगा या इंक्रीज़ होगा अगर नीचे आ रहा है और आने का रास्ता इसका सही मिल रहा है तो। तो स्पीड इंक्रीज़ होगा तो हर टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही बार में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया तो अगली बार अगर ये बात सही है इसको प्रूव करने के लिए अगला जो कैंडल बनना चाहिए और इससे भी बड़ा कैंडल बनना चाहिए ना। अगर इसका स्पीड बढ़ रहा है इसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए चलता रहे तो। लेकिन वो बात यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब वो बात पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप इस डायरेक्शन में जो ट्रेड होता है इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। इसमें आप बहुत देर तक नहीं बने रह सकते हैं। तो रूल ये कहता है कि डाउन साइड की बात कर लें या अप साइड की बात कर लें, कहीं पर भी अगर बहुत बड़ा सा कैंडल ये बना है ना, तो इस डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू करना दिक्कत है। स्पेशली डाउन साइड की अगर बात करें तो बहुत बड़ा सा कैंडल बनता है, दैट डिनोट्स सेक आउट। और ये बात को बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, सेक आउट हो रहा है। वहां पे जो लोग है उसको पुश करके बाहर निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ऐसा ही तरह का कुछ हुआ। और उसके बाद मोरलेस जो मार्केट होता है ना वो सांस लेने का काम करता है, वो ज्यादा देर वहां पे मोमेंटम मूव नहीं देता है। इसमें जो लोग भी जबरदस्ती का इसमें एंट्री प्लान करेंगे वो क्योंकि अब देखो तुमको के पास बहुत सारा सेटअप है, किसी न किसी सेटअप के थ्रू आपको एंट्री मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी मार्केट का जो डायनेमिक्स होता है ना उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है और उस समय ट्रेड को क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। उस समय जो भी ट्रेड है आपका इसे आपको नहीं करना है, इसे आपको अवॉइड कर देना है। यहाँ पे अगर जबरदस्ती का जाएंगे तो मार्केट में आपको वहां पे सबक सिखा के बाहर कर देगा और आपका हो जाएगा लॉस। तो बात को समझना पड़ेगा कि जब कभी भी बहुत ही खतरनाक सा सेकआउट हो जाता है यानी कि उस डायरेक्शन में फॉलो अप आने के चांसेस बहुत कम होता है। और ऐसा नहीं कि तुरंत बहुत तगड़ा सा मूव दे देगा। हाँ, ये कैसा होता कि अगर कहीं भी मार्केट नीचे की तरफ चल रहा होता ना, ऐसे अगर चल रहा होता, नीचे अगर आ रहा होता और यहाँ पे लो जो बनता है यहाँ पे, ये लो पे क्या हो जाता है, एक बहुत ही तगड़ा सा सेक आउट देता है इस जगह पे और तुरंत में इसको रिकवर कर जाता है। यानी कि ये रियल में मूव है। कोई बड़ा सा आदमी है जो इस प्राइस को मूव कराना चाह रहा है और इसके बाद जो अप ट्रेंड का मूव यहाँ बनना स्टार्ट होता है ना, आप उस अप ट्रेंड मूव पे यकीन कर सकते थे। यहां से जो भी मूव स्टार्ट होता है वो चलता आपके डायरेक्शन में। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुला हुआ है और वहां पे आपको साइन दे रहा है सेक आउट का, तो उस केस में आप इस मूव पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये मूव आपको वहां पे आपके डायरेक्शन में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं दिलाएगा। यू हैव टू अवॉइड दैट ट्रेड। आपको उस ट्रेड में इंटर नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझेंगे। एंड आई एम गिवन लाइव प्रूफ कि हाँ यहाँ पे लोगों ने बात को समझा और 42% लोग थे उन्होंने ट्रेड यहाँ पे नहीं करना उचित समझा, जिसकी वजह से उनका कैपिटल बच चुका है। वो अगले दिन ट्रेड बढ़िया से करेंगे। जो लोग जबरदस्ती करके यहाँ पे एंट्री किए होंगे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उनका कैपिटल ही जाएगा और कुछ यहाँ पे नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन था आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगली बार कब ट्रेड नहीं करना है इस बात को जानने के लिए। और सिर्फ 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि 15 मिनट बीत चुका था। और जो अगला कैंडल शुरू हुआ था 5 मिनट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट कुछ सेकंड 1.5 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। और उसी टाइम हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ना इट्स टाइम टू डू द मेडिटेशन। आराम से जाना है, रिलैक्स करना है इसी मेडिटेशन में। और बस यही कभी कभी करना पड़ता है और बेस्ट डिसीजन होता है अपने लिए मार्केट में रहने के लिए। चलिए, यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। ध्यान रखिए, कैपिटल को बचाइए, पैसा एक दिन जरूर बन जाए।